Subscribe my channel इरफान रजा आर्नी। हमारे पैसे कहां जाते हैं? मज़ारों पे, गागर में, चादर में, फातिहा में, ताजिया में, बाबा के लिए, हजरत के लिए, किबला के लिए, पीर साहब के लिए। अरे देग भरने वालों, खाजा की देग, उनकी तो तोंद ऐसे बड़ी हुई मरदूदों की। उस देग का पैसा अपने गांव के मदरसे पे दो, मदरसे पे पैसे रोको। देग में डालने वालों, कौम के लिए स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, यूनिवर्सिटी बनाओ, जहां इस्लामी सब्जेक्ट माकूल तौर पर उसका इंतजाम हो। आपका बच्चा, आपकी बच्ची डॉक्टर बनते बनते पक्का दीनदार बन जाए। क्या सोचते हैं आप? आज के कॉलेज और स्कूल में, यूनिवर्सिटी में आपके बच्चे को दीन सिखाया जाता है? खप्त है, खप्त मियां जी, आपका खप्त है। आपके नन्हे नन्हे बच्चे, अभी तो बाजाब्ता लोगों का बस चले ना तो पैदा होते ही बच्चे को डालाएंगे, फुर्सत मिले अम्मी को भी और घर वालों को भी। और वहां वो तैयार बैठे हैं, लाओ हमने तो 15-15 आया रखी हैं, आपा रखी हैं, वो पकाना भी दुलाएंगी, नहलाएंगे भी, खुशबू लगाएंगी, हाँ, खिलाएंगे भी। पैसा चाहिए उनको। 3 साल से बच्चा 3 साल का ही हो, पढ़ने के लिए इतना तैयारी कर रखे गुड्डू के लिए, इतना बड़ा बोझ बेटा उठा ही नहीं पाता है। बस्ता कहां ले जाकर के वहां रख के आ जाएंगे उसको, वहीं सोता रहता है टेबल पे, यूं गिरता है। अरे ओ माँ, तुम्हारी अक्ल की गुत्थियां कहां उलझ गई? कल की माँ अपने बच्चों को बैठ के घर में कलम पकड़ना सिखाती थी। वह ऊँगता रहता है, गाड़ी में बैठेगा, हचकोले खाते यहां सोता रहेगा, गाड़ी में रास्ता पर सोता रहेगा, वहां बैठे वहां भी सोएगा, खाक पड़ेगा। वो 3 साल की उम्र में पहली तरबियतगाह मां की गोद है, पहला स्कूल मां की गोद है, पहली यूनिवर्सिटी मां की गोद है। याद रखना, बच्चे मां बाप की एक्टिविटीज पर बहुत ही टाइट ध्यान रखते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना, भले बच्चा है क्या जाने, इनके सामने चिल्लाना, शोर मचाना, मियाँ बीबी का जंग करना, गालियां बकना, क्या बच्चा है ये सब नोट करता है। मियाँ जी नोट करता है बच्चा। बच्चे का दिल सादे कागज की तरह होता है। जो तुम सिखाओगे ना, जिस चीज से मना करोगे, तजस्सुस एक ऐसा फेल है ना, एक सोच है, जब मना करोगे जिस चीज से, वो उसको जरूर करेगा। ये फितरत है इंसान की। इसलिए घर का माहौल इतना प्यारा बना दो, जब बच्चा सुबह आंख खोले तो मां सजदे में पड़ी हुई हो, बहन कुरान पढ़ रही हो, भाई अल्लाह का नाम ले रहा हो, बाप तिलावत कुरान मशगूल हो। ऐसे घर बनाओ जिसमें 2-4 वजू खाने के मुंडे रखो, टोटियां, और कम से कम मकान के एक हिस्से में 2-4 मुसल्ला बिछा के रखो। बच्चा जब तोतली जुबान में चलने लगे और अपने पैरों पे घूमने लगे घर में, और पूछे अम्मी ये क्या है, तो उसे बताओ तुम मुसलमान हो, ये मुसल्ला है, इस पर अल्लाह की इबादत की जाती है। ये सोच पैदा करो लोगों, सोच अपने बच्चों के। और ये कब मुमकिन होगा? हम अपने घरों में अपने बच्चों को प्रैक्टिकली तौर पर अपने दीन से करीब करने के लिए जतन करेंगे, तब ऐसा। कुछ आ रही समझ में या बाउंसर है? या युल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रकबक। ओ इंसान, तुझे किस चीज ने तेरे रब की तरफ से धोखे में डाल रखा? पगला गया है? उठा ना कुरान पढ़ भाई। ओ अखबार चाटने वाले, कुरान पढ़। कुरान तेरी हिदायत के लिए आया है। हमने क्या कर रखा है? जब कोई मरेगा ना, हाँ अब है हजरत, किबला, मुफ्ती साहब, सदर साहब, हमारे अब्बा मर गए, बख्शी करवा दीजिए उसकी। कुरान तेरे बाप की बख्शिश के लिए आया है? सिर्फ बख्शिश के लिए आया कुरान? कुरान से पूछ, कुरान तू क्यों आया है? अल्लाह का जजमेंट, इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। बेशक ये कुरान कौमों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए आया है, तेरे अब्बा की बख्शिश करवाने नहीं आया है। बख्श दिया जाए वो अल्लाह की मेहरबानी। हमने ऐसा संभाल के बढ़िया
वो जुजदान में लपेट, वो मखमल वाला बंदा लपेट लुपूट करके फिर टिका दिया ऊपर रख दो जाकर के। कब उतरेगा? जब कोई मरेगा तब उतरेगा। अगर किसी मौलवी ने, किसी मुदर्रिस ने जैसे वो आया उसी वक्त कुरान खानी नहीं करवाई ना, चाहे बच्चे पढ़े चाहे चूल्हे बाढ़ जाए, अगर नहीं कराई देख लेना, दिखना मत चंदा लेने के लिए। हौस देखी बेटों की, दिखाई मत पड़ना चंदा लेने के लिए। हाँ बांध चंदा से। अब्बा की प्रॉपर्टी पे तुम बेटे कब्जा करते हो। अब बख्शवाने का ठेका मौलवी ने रखा हुआ है। कुछ इलाके में जाना हुआ ना, जूता, चप्पल, पान, पूड़ी, यानी जो जो खाता पीता था ना मरा हुआ आदमी, वो सारा सामान लाके जमा देते हैं बेटे। तो मैंने कुछ जगह पूछा, वो मोबाइल की दादी अम्मा कहाँ रखी है? तुम्हारे अब्बा जो इस्तेमाल फरमाते थे वो भी लाके रखता, तो वो तो मैंने संभाल के रखा हुआ है, उसको संभाल के रखा, वो नहीं लाएगा, सब रख लग देगा। अल्लाह का ओ इंसान, वो बोल सरी, या इंसान मागर रखा बिरब्बिल करीम, तुझे किस चीज ने तेरे रब की तरफ से धोखे में डाल रखा? अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक, वो रब जिसने तुझे पैदा किया तो ठीक ठीक तुझे बनाया है। वो चाहता तो लूला बना देता, लंगड़ा बना देता, सूरदास बना देता, काना बना देता, तेरी नाक टेढ़ी कर देता। इतना ठीक बनाना सेब कश्मीर का शर्मा जाएगा ना। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, यकीनन हमने इंसानों को सारी कौमों से ज्यादा खूबसूरत पैदा किया है। यकीन नहीं आता तो अपने घर शरीफ में जाइए, आईने में अपने जलवे नाज को देखिए और खंजीर का चेहरा देखिए, कैसे लगते हैं आप ठीक हैं या वो ठीक है? अल्लाह अगर आपको कॉकरोच बना देता कुछ कर सकते थे? चूहा बना देता कुछ कर सकते थे आप? शुक्र मनाओ अपने रब का, तुमको तुम्हारे रब ने अच्छा खूबसूरत चेहरा दिया, हाथ पैर दिए, भेजा दिल दिया, तेरा गुर्दा कलेगी सब फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ चार्ज। डॉक्टर तो मरदूद फ्री ऑफ चार्ज, वो भी टेबलेट बेच लेता, पैसा देख ला, पैसा लाओ इसका भी। जो गवर्नमेंट के स्कीम में दवाइयां फ्री आती ना बेटा, वो भी बेच लेता है। अल्लाह कैसा करीम है अपने बंदों पर। अल्लाह कहता है वइज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान। ए मेरे मुस्तफा, जब मेरे बंदे तुझसे पूछने आए अल्लाह कहाँ है, उनसे कह देना अन्नी फइन्नी करीब, मैं बहुत करीब हूं अपने बंदों से, बहुत करीब। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, जब बंदा मुझसे कुछ मांगता है तो मैं उसकी दुआएं कबूल करता हूं। कितना करीब है तुम्हारा रब तुमसे। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह कहता मैं तुम्हारी शहे रग से ज्यादा करीब हूं। ये कम उसका करम है, तुम जुर्म करते हो और तुम्हें छोड़ दिया जाता है, झूठ बोलते हो, बेईमानी करते हो, अय्याशी फुहाशी करते हो। अगर अल्लाह चाहे ना तो उसी वक्त ऐसी सजा देना, ऐसी चेहरे बिगड़ जाए, चेहरे। शुक्र मनाओ अल्लाह तुम्हारी सतर पोशी करता है। शायद अब बंदा मान जाए, शायद अब तौबा कर ले, शायद अब तौबा कर ले। और ये रहमत की पुकार जब तक हलक में तेरी जान ना आ जाए ना तब तक करता रहता। अल्लाह का बना दी, बाज आजा बंदे, बाज आजा। अल्लाह फरमाता कल्ला इज़ा बलगति तराकी वकीला मन राक वज़न्न अन्नहुल फिराक वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। पढ़ तो सही कुरान, अखबार चाटने वाले, पढ़ कुरान, तेरा रब तुझसे क्या कहता है। हाँ, जब जान गले में अटक जाए। देखा कोई किसी मरने वाले को? कभी देखिए मरने वाले को, जब मर रहा हो ना तो देखिए उसके बाद बैठिए। रूह कहां से निकलती पता है? आदमी लेटा हुआ ना तो रूह पैरों की तरफ से ऊपर चढ़ती है, और जब घुटने के ऊपर आती है तो टांग टेढ़ी हो जाती है, सीने तक आती है तो सांस फूलने लगती है, गले में आके अटकती है ना, इसी वक्त सबकी मोहब्बत चर्राती है। बेटा अंगूर का जूस ले खड़ा हुआ है, बेटी अनार का जूस ले खड़ी। अरे अब तक मरने वाला नहीं था, तब तुम कहां मर गए थे? ये जूस कहां था? बुड्ढा की मोहब्बत अब तेरे दिल में उमड़ के आई है बेटे। सब लिए खड़े,
अरे अब्बा 2 चम्मच हमसे पी लीजिए, 2 चम्मच हमसे पी लीजिए। अल्लाह क्या कहता, हाँ हाँ हाँ, कल्ला इदा बलगति तराकी, जब जान गले में अटक जाए, वकीला मन राक, तो फिर किसी हाफिज जी को बुलाइए, किसी हाफिज जी को, यासीन पढ़े, यासीन पढ़े, किसी झाड़ फूक वाले को बुलाइए ना, वकीला मन राक, वज़न्न अन्नहुल फिराक, वो जान जाता तो मर नहीं है और कोई नहीं बचा सकता, तो अरे किसी झाड़ फूक वाले को बुला, झाड़ फूक वाले बुलाइए। वल्तफति साको बिसाक, ये पिंडली पिंडली से ऐसे मिला के बांधी जाती है। इला रब्बिका यौमइज़िल मसाक, तेरे को पलट कर तेरे रब की तरफ जाना है। सुन ले बंदे, सुन दे, गले में जब अटकी ना, तो हमने देखा, हमारी आदत, हम बहुत तहकीक बहुत करते हैं, हमारी हर तकरीर करंट इश्यूज पे होती है। हाँ ना, ऐसा नहीं कि बाउंसर जाए, तो जब यहां फंसती है ना जान आकर के, अब लोग चम्मच घुसाए जा रहे हैं, तो इधर से बहने लगता है, इधर से बहने लगता है, एक बूंद नहीं जा रही आप अंदर। अब जब यहां तक आती ना, नाक टेढ़ी होने लगती है, अरे नाक फड़फड़ा रही है, फड़फड़ा रही है। इधर बेगम खड़ी हैं, बच्चे, बेटी, घर वाले सारे खड़े, बचा ले बेटे, बचा ले, बचा अपने बाप को। बड़ा तर्राता फिर रहा ना जमीन के, खुदा की जमीन पे टांगे पटक पटक कर चलने वाले बेशरम, अल्लाह के बागी बंदो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? रोज अपने कंधों पे जनाजे उठा के ले जाते हो कब्रिस्तान तक, तुम्हें हया नहीं आती है कि तुमने भी मरना है एक दिन? कंडीशन ये होती है, रूह जब नाक के पास पहुंचती है, नाक टेढ़ी हो जाती है, यार यार नाक टेढ़ी हो गई, फिर वो आंख में आके रुक जाती है और फिर पलक झपकना बंद हो जाती है। एक साइड में वो मरने वाला देखता रहता, क्या, अरे यार इसकी आंखें चढ़ गई, यार इसकी आंखें चढ़ गई। जानते हो क्या चढ़ी हैं? हमारे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान का मफहूम आका फरमाते हैं, हर मरने वाला मरने से पहले आखिरत का अपना मकाम देख लेता है। अगर जन्नती है तो सामने जन्नत लाकर दिखाई जाती है, वो जन्नत को देखता तो देखते ही रह जाता है, अरे ये मेरा मकाम है, सबको भुला दिया है, जन्नत क्या मुकद्दर मेरा है। और जहन्नमी है तो आके जहन्नम का उसे दीदार करवाया जाता, देख तेरी आखिरी मंजिल है, मुझे यहां डाला जाएगा, सबको भूल जाता उस जहन्नम को देखने के बाद। फिर आंखों से रूह निकलती है और आंख खुली रहती है, तो क्या करते हैं आसपास, जल्दी बंद करो, जल्दी बंद करो, जल्दी बंद करो, बिस्मिल्लाह वाला मिल्लत रसूलुल्लाह, बिस्मिल्लाह वाला मिल्लत रसूलुल्लाह, ये करता है बंदा। लोग कहते हैं यार मौलाना क्या बात करते हैं आप आखिरत की, जो होगा वहां देख ले बेटे, तेरी आंख खुली रही, यही नहीं देखने देते लोग, दबा दबा के तेरी आंख बंद कर देंगे, तो फिर क्या देखेगा मरने के बाद? कुछ तो इतने जरी हैं बेटे, मौलाना अपनी खबर में जाएंगे, हमारी खबर में थोड़ी जाएंगे। बेटे मौलाना की जान फालतू है, तेरा बाप तेरी खबर में नहीं जाता, हम क्यों जाए तेरी खबर में? तेरे को तेरी खबर में जाना है, हमें हमारी खबर में जाना, हमने को क्यों भाई तेरा बोझ बोझ लेना है? शराफत से पढ़ लो नमाज, वरना इतने कूटे जाओगे ना, शक्लें बिगाड़ देगी दुनिया तुम्हारी। अल्लाह का नबी फरमाता है, आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह का फरमान आली शान है, जब बंदा फजर की नमाज पढ़ लेता है तो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। हाय हाय, इतनी लंबी लंबी रात बेटे खर्राटे लेके टन सोते रहते, हाँ सुबह 9 बजे तक। और हैरत हजरत इस बात पर है, हैरत इस बात पर है, हमारा मुसलमान आजकल सिर्फ खाने पे तुला हुआ है। चिकन बढ़िया कहां मिलती है, चिकन बर्रा, चिकन चिल्ली, क्रिस्पी, जाने क्या क्या नाम अस्माए गिरामी इतने हैं ना, थक जाए बेटा पढ़ने वाला। चाहे शहर के आखिरी किनारे पे वो मुर्गी वाली दुकान होगी, 100 रुपए की मुर्गी की टांगे खरीदने के लिए 300 का तेल भर के आएगा मरदूद। इतनी तेज हो गई जबान। सुन सुन बंदे सुन, चाहे मुर्गा खा, चाहे बकरा खा, चाहे मदरे कुफार खा, चाहे फादरे कुफार खा, कुछ भी खा, अंडे, कुरमा, पुलाव, जब तक जबान, अरे क्या मजा आ गया, कसम खुदा की क्या टेस्ट है। हलक शरीफ के नीचे उतरा सब गायब, कुछ ही नहीं पता।
ये भी मत सोचना जनाब। हजरत इस जगह का नाम क्या है? अरे नहीं, मुझे दिखा दो। नहीं वो नहीं पढ़ूंगा, बस इतना ही है। जी जी हाँ, अरे नहीं के लोगों, मुझे बताओ, क्या आपने सोचा है कि हमारे इस पेट शरीफ में अलग अलग क्वार्टर बने हुए हैं? मुर्गा इधर, बकरा इधर, दूसरा सामान इधर, पुलाव इधर, जर्दा इधर, बिरयानी इधर, जनाब मिठाइयां इधर, इस सामान सब अलग अलग सेट किया जाता कबर तो तोद शरीफ में। सुनो, हलक के नीचे उतरा ना, किसी का टेस्ट का पता नहीं चलता है, और सब एक कमरे में जाते हैं जिसे हजरत मेदा रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है। हाँ जी, डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम करना शुरू करता जी ना, तो फिर जानते हो क्या होता है? दो ही सामान बनता है, लिक्विड और वेस्टेज माल। लिक्विड साइड में सप्लाई कर दिया जाता है, और वेस्टेज माल का हाल ये होता है, हमने मुंबई में देखा है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बनाए हुए बाथरूम के सामने 15-20 एक एक के सामने खड़े रहते हैं। अभी एक अंदर इंटर हुआ है ना, अभी शायद पैजामा भी निकला। अरे भाई साहब जल्दी कीजिए, अरे भाई साहब जल्दी। नंबर आते आते पैंटें खराब होती देखिए बेटा हमने। इसके लिए इतनी बड़ी बड़ी जबान रख करके ठूस के खाए जा रहे हो बेटा। सोच लो, अल्लाह को हिसाब देना है। दुनिया में तो पुलिस वाले को 50 रुपया पकड़ा दो, सब जुर्म माफ है, खत्म कहानी। 2-4 हजार दे दो तो कत्ल भी माफ है। ये देखा अपने मुल्क में, देखा हमने, लेकिन वहां कोई रिश्वत नहीं चलती है। हाँ, कोई रिश्वत नहीं चलती। यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमानु व क़ाल सवाबा। हश्र के मैदान में ना किसी की जुर्रत ना होगी अल्लाह से बात करने की, कांपते होंगे जिब्रील भी। बात वही कर सकेगा जिसको इज़्न मौला होगा। क्या तुमने समझा है दुनिया की जिंदगी कितनी है? एक सेकंड। वो शायर बड़ा पगला था जिसने ये शेर कहा था, हाँ, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 जुस्तुजू में कट गए 2 इंतजार में। क्या उसने शायद पेट में मरते हुए नहीं किसी को देखा, पैदा होते 1 सेकंड में मरते नहीं देखा, इसलिए 2-4 दिन की उसने जो है बात करी है। 4 दिन मांग के लाए थे हम, यहाँ 4 मिनट भी हमने जिंदा रहते कितनों को नहीं देखा। ऐसा भी नहीं है जनाब, आपकी गिरफ्तारी का वारंट जारी होता है तब आप पकड़े जाते हैं। अगर आप में जितने बंदे बैठे हैं ना, अगर किसी के नाम का वारंट जारी हो जाए तो क्या यहाँ वो बैठा दिखाई पड़ेगा? वो ऐसी जाके जगह जहां छुपेगा जाकर के ना, जहां बकरियां बांधी जाती, छुटकी वाली कोठरी में, कोई हमको देख ना पाए। इतना डर होता वारंट से, गैर जमानती वारंट से। मौका पाएगा तो कभी एमएलए के पास अरे साहब बचा लीजिए, आप कोटवा बहुत देते हैं हमारा, साहब बचा लीजिए। आपका, हमारा, हम सबके नाम का वारंट जारी हो चुका है। हमारे नाम के वारंट जारी हैं, वारंट लेकर के मलकुल मौत घूम रहे हैं। किस डेट में इसे पकड़ना है ना, उस डेट में आते हैं, उस डेट में आएंगे और फिर पकड़ के लेके जाते हैं। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। इसलिए आका फरमाते हैं, कमाता एक आदमी है, खाता पूरा परिवार है, हिसाब अकेले देना है। फरमाते हैं मेरे हुजूर, ओ कमाने वाले, सोच के कमा, कैसी कमाई कर रहा है, हिसाब तुझे अकेले देना है। चटनी रोटी खाओ, सूखी रोटी खाओ, मगर हलाल की खाओ। जब से मुसलमानों ने हराम खाना शुरू कर दिया, हराम, तब से हमारे जिस्म की ताकत निकल गई, हमारा रोब खत्म हो गया, हम जलील हो गए दुनिया के नक्शे पे। जो लोग हमारा नाम सुन के कांपते थे, उनका नाम सुन के हम कांपते हैं। हलाल में दम कितना पता है? एक फकीर आया था मोइनुद्दीन चिश्ती के अंगूर के बगीचे में, संजर की सरजमीन पर। इब्राहिम तंदोजी नाम था उस कलंदर का। अपने झोले से सूखी रोटी का एक टुकड़ा निकाला था, दांत तले चबा करके ख्वाजा मोइन के हाथ में कहा, बेटे खा ले इसे।
अभी ख्वाजा ने क्या खाया था लुकमा, हलक से नीचे उतरा ना, दिल की दुनिया में इनकलाब पैदा हो। ऐसा इनकलाब हुआ जब तक अखंड भारत का वो अताए रसूल नहीं बन गया तब तक सहरा नवर्दी करता है। हाँ तो पीर साहब की 2 बार दावत कर दो, ये खलीफा 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 में खुली आफतें हैं, सारी खलाफतें हैं इल्ला माशाअल्लाह। ख्वाजा साहब 20 साल ख्वाजा उस्मानी हारूनी की नालैन सर पे लग के पूरा घूमते थे। 20 साल गौसे आजम जीलान से बगदाद पहुंचे थे पढ़ने के लिए, फिर पीरो मुर्शिद को ढूंढने निकले। कल का दौर वो था जब मुरीद पीर को ढूंढने निकलता था, आज वो दौर है पीर मुरीद को ढूंढने निकलता है। बंदे सेट कर रखे, मुटका मुटका सेठ पटाओ, झुट्ठी झुट्ठी करामतें सुनाओ ताकि ये मुर्गा हमारे जाल में फंस जाए। ये काम उन लोगों ने क्यों नहीं किया था? गिनती पे आप उंगलियों पे गिन सकते हैं ख्वाजा उस्मानी हारूनी के मुरीदों को, ख्वाजा के खुलफा और मुरीदों को। और आज बड़े फख्र से हमारे पीर साहब के 4 लाख मुरीद हैं। कोई एक को काम का है उसमें से? बताओ मुझे। 1 लाओ सूफी हमीदुद्दीन नागौरी, 1 लाओ बख्तियार काकी जैसा मुरीद, तो मैं समझूं कल का पीर मुरीद करता था तो दिल साफ करता था। मामला आज उल्टा है। दिलों के साफ करने की कोई, हमने यहां तक देखा है जिसकी शराब की भट्टियां चलती हैं, पीर आके वहीं ठूंस के खाता है। जिसके सिनेमा हाउस चलते हैं उसी के होटल में आके ठहरता, कभी पूछता भी नहीं है तेरा कारोबार क्या है, और ना मना करता है कि तेरी इस कारोबार को बंद कर ले। मैंने अपने पीरो मुर्शिद को देखा, सरकार मुफ्ती आजम हिंद को, खाने से पहले पूछते तेरा व्यापार क्या है, तेरा धंधा क्या, बता ना कैसी कमाई करता है तू। तब दुनिया उनकी बारगाह में खिराज मोहब्बत कल भी पेश करती थी, आज भी पेश करती है। लाऊं कहां से ऐसा कि तुझसा कहूं जिसे, मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। उनके नक्श कदम पर लोग चलते थे। हुजूर उम्दतुल उलमा अल्लामा मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब उन अशखास में से हैं जो सरकार मुफ्ती आजम हिंद के मुशीर कार रहा करते थे। बड़े बड़े फतवे बड़े झाड़ते फिरते हैं लोग। बंद कर लो जबानें ऐसी, बंद कर लो। जिस पे फतवा दिया गया वो भी अल्लाह के दरबार में हाजिर है, जिसने दिया वो भी हाजिर है। तुम दोनों निपटते रहना। तुम क्यों मर रहे हो, तुम क्यों मर रहे हो, तुम्हें क्या हो गया? हमसे हमारा रब नहीं पूछेगा कि ताजुश शरिया ने गुलाम मोहम्मद मुफ्ती के बारे में क्या फतवा दिया, सही था कि गलत था। हमसे नहीं पूछेगा। तो क्यों मरे जा रहे हो? ये इससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है, वो उससे जंग कर रहा है, वो उससे जंग कर रहा है। सुन सुन के कान पक गए कि ये नागपुर का जो क्षेत्र इलाका है ना, ये एक आता है तो वो अपने पूरा ग्रुप लेके आता है, वो बगाड़ता है पूरी रात, फिर दूसरा आता है वो अपना बगाड़ता है। इतने मारे जाओगे ना पीरो और मौलवियों, तुम्हारी शक्ल नहीं पहचानने में आएगी। नबी के दीन का मजाक पूरा कर रखा तुम लोगों ने अपनी दुनिया बनाने के लिए। आज मिल्लत की बच्चियां गैरों के साथ भागकर शादियां कर रही हैं, लाखों की तादाद पहुंच गई। क्या लाए अमल है कौम के दरिंदा सिफत लोगों अपनी बच्चियों को बचाने के लिए। अभी एक कमीने ने मध्य प्रदेश में, मुसलमान है बदबख्त, 100 करोड़ रुपए खर्च किए अपने बच्चे की शादी पे। इन जलीलों के पास मदरसों के नाम की रसीद लेके जाओ तो कमीने क्या बोलते, धंधा नहीं चल रहा, ये 100 करोड़ तेरे बाप की कब्र से निकाल के लेके आया है। जिस वक्त मस्जिद का मुअज्जिन हय्या अला सलाह की सदा देता फजर में, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, उस वक्त हमारा नौजवान कव्वाली सुन के लौट करके घर पे सोने की तैयारी कर रहा होता है। आज फलाने की चादर निकली थी, अभी मखदूम माहिम का उर्स चल रहा था, इसी पीरियड में हफ्ता अशरा हुआ है, कई 100 चादरों की कतार लगी हुई थी। और उस पर तुरफा तमाशा ये नौजवान लड़के नौजवान लड़कियां डांस कर रही थी, डांस। ये बुजुर्गों ने कुर्बानियां इसीलिए दी थी तुम्हारे नाचने के लिए, बेशर्मो। क्या हो गया कौम की बच्चियों को,
क्या हो गया कौम के जवानों को? क्या दीमक खा गया इनको? दीमक। दुनिया की हर कौम अपने नौजवान नस्ल की हिफाजत करती है, इसलिए कि किसी भी कौम का बैकबोन होता है नौजवान, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। अगर वही सड़ जाए ना तो बॉडी किसी काम की नहीं होती है। बदकिस्मती से मुस्लिम जनरेशन की बैकबोन जो है ना, उसमें कैंसर का मर्ज लाहिक हो गया है। बचाओ अपने बच्चों को और बचाओ अपनी बच्चियों को। मां बहनों, अपने बच्चियों के नोटबुक्स चेक करते रहा करो, उनकी चैटिंग देखा करो, कहीं ऐसा तो नहीं रॉन्ग नंबर जा रही। अपने बच्चों पर ध्यान रखो। बच्चे बच्चियां पैदा करके इन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह पलने के लिए मत छोड़ दो। इस्लाम का ये नुक्ते कमाल कितना इंपॉर्टेंट है। इस्लाम शादी का जो हुक्म देता है, वो उसका मेन मकसद जो है वो तवालुदो तनासुल है, नस्लों की अफजाइश, हुसूल लज्जात नहीं है। मेरे नबी फरमाते हैं, दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताई दुनिया अल मरातुस सालिहा। दुनिया कुल की कुल बरतने की चीज है और दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज का नाम नेक औरत है। इस्लाम ने जो मकाम, जो रुतबा, जो मनसब औरतों को दिया है ना, पूरी दुनिया भिखमंगी है, भिखमंगी। उसका अशरे अशीर अपनी औरतों को नहीं देती है, मगर हमारी कौम की उन औरतों को जो मादर पिदर आजाद होती हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी की लेक्चरर बन जाती, प्रोफेसर बन जाती हैं, उनको जिनके दुपट्टे सर से उतर जाते हैं, जो बेशर्मी और बेहयाई का प्रतीक होती है ना, उनको एंगेज करने के बाद में उन्हें हमारे मजहब के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। उत्तराखंड में पता है आपको, दारुल उलूम के अंदर यादव जी शेखुल हदीस है, हजरत यादव, दारुल उलूम में सदर मदरिस पंडित जी हैं। ऐ बसा आरजू के खाकशुदा, हदीसें पढ़ाने वाले पंडित जी, तफसीर पढ़ाने वाले यादव साहब, फिका पढ़ाने वाले बनिया साहब, कहां जाओगे? इसलिए कि आपको फुर्सत भी नहीं है, आपको ताल्लुक भी नहीं दीनी तालीम से। मुझे मालूम हुआ इस आपके इस अरेनी शहर में बेचारे जो मेहनत करने वाले लोग हैं, काम कर रहे हैं, हमारे रिजवान भाई वगैरह, इनकी पूरी टीम काम कर रही है, हमारे उलमा काम करते हैं, अइम्मा काम करते हैं। हमारी कौम समझती है पागल लोग हैं। समझ ले बेटे, समझ ले, जब तुम मरने लगेगा ना तब तू समझेगा पागल हम थे, ये नहीं थे। दुनिया बहुत परेशान। वैसे भी मुसलमानों के बच्चे ज्यादा होते थे, बहुत ज्यादा होते। इतना परेशान है लोग, इतना परेशान है। अरे बहुत जनरेशन बढ़ रही मुसलमानों की। पाबंदी लगाओ, पाबंदी लगाओ। हम दो, हमारे दो, दीवारों पे तहरीर लिखी जा रही। पहला बच्चा जल्दी नहीं, दूसरा अभी नहीं, तीसरा कभी नहीं। अरे आप भी पढ़ते नहीं पढ़ते हैं? दूसरा बच्चा का पहला पढ़ने जाए तब, परिवार नियोजन, भर पेट भोजन। बहुत परेशान हमारा मुल्क का बंदा, बहुत परेशान है। मुसलमानों वो बच्चे पाते, बहुत बच्चे मुसलमानों के। हमने कहा भाई एक ही रास्ता है मुसलमानों के बच्चे कम करने का, हमारी जनरेशन कम करने का शौक है। एक बहुत साधारण सिंपल सा नमूना और नुस्खा बताए देते हैं। का क्या? हमारी आबादी के हिसाब से हमें सरकारी नौकरी दे दो। हम दिन भर काम करेंगे, थके हारे शाम को आएंगे, जल्दी खा पी के सो जाएंगे। अगर नौकरी हमको नहीं दी तो ये रही हमारी फैक्ट्री और ये रहा हमारा माल। इतना माल हम मार्केट में ले आएंगे ना, फिर तुम्हारा कोई माल नहीं दिखेगा। हमने क्यों दीवारों की तहरीर पढ़नी है? हम दो, हमारे दो, चूल्हे भाड़ में जाए तुम्हारा ये फार्मूला। हम तो अपने नबी के फरमान पे अमल करते हैं। मेरा नबी फरमाता, तज़व्वजुल वदूदल वलूद फइन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम। शादी ऐसी औरतों से करो जिसके ज्यादा बच्चे पैदा होते हो। हमने तुम्हारा तहरीर क्यों देखना तुम्हारी? भाई तुम लिखते रहो ना दीवार पे, हम तो अपने मुस्तफा की तहरीर पढ़ रहे हैं। आका फरमाते, कल हशर के मैदान में सारे नबियों के उम्मतों की लाइन लगाई जाएगी। 120 लाइन होगी, 80 लाइन ओनली मेरी उम्मत की होगी और 40 में सबकी होगी।
तो हम तो वो 80 पूरी करने में लगे। हमारी नजर उस 80 लाइन पे है, तो हम क्यों एक दो? हम तो हमारे 25। कमाल है, कमाल है। हमारी माए बहनें भी अजीब व गरीब होती हैं। अगर पहले जब शादी के लिए कोई लड़की ढूंढने जाएंगे ना, ये तो 15 जगह खा के आ जाएंगी। 5,000 इसका खर्च करवा दिया, 15 उसका खर्च, खूब खा पी के आएंगी और पूछेंगी उसको, बोलवा करके बोलती, गूंगी तो नहीं लड़की है? लड़की गूंगी तो नहीं है, लगड़ी तो नहीं, तो चल के बता। अच्छा सब हो गया, तो अब खा पी के आएंगे घर पे। अच्छा बहन चलती हैं, इंशाल्लाह हम कल फोन करते हैं। अरे वो पसंद नहीं आई, तो ठूस के क्यों आ गई तू खा करके? 15 जनों के घर के तूने कितने मुर्गे बकरे खा के ठूस के तुम आ गई अल्लाह की बंदी है? शर्म नहीं आई तेरे को? जिस किसी को पता चलेगा इस घर में 3-4 बार औरतें देखने आई, लड़की को पसंद नहीं किया, तो अब तो उसकी जिंदगी खत्म हो गई ना। हर आने वाले, अरे 3 लोगों ने पसंद नहीं किया, इसका मतलब कुछ गलत बात है। ये होगा ना डाउटफुल। रिश्ता देखने से पहले आजू बाजू से पहले ही से हिसाब किताब देख लो, ठीक ठाक है, फिर जाओ उसके घर पे। हाँ, और ठूस के खा के आ गए ना तो शराफत के साथ उतने पैसे वापस कर दो उसके। हाँ हाँ हाँ, अजीब हाल है। चाहे बेटा 2-4 ही क्लास क्यों ना पढ़ा हो, और चेहरे जेबा चाहे हमारी काली टोपी की तरह हो उसका। हाँ, वो भी क्या अम्मी ऐसी ऐसी दुल्हन लाना जैसे ट्यूबलाइट चल रही है। उनसे कह दो आप जरा आप जमाले जहारा देख लीजिए आईने में, आप काले कौवे बाबा। कम वक्त कहीं गलत कह रहा हूं? देख लो देख लो। एक बात ये भी ध्यान रखना, इमाम आजम अबू हनीफा सरकार का मसलक और मजहब ये है कुफू का एतबार किया जाए। ऐसा ना हो कि एकदम काले कौवे की शादी ट्यूबलाइट वाले से कर दिया जाए, या घसियारे की शादी MBBS की भी लड़की से कर दी जाए। ऐसा ना कीजिएगा। कुफू देखिए, मेयार समझ रहे हैं? मेयार देखिए। वो एक वाकया, एक बात याद आई। वो एक नाम सुना आपने चिरकीन शायर का? बड़ा बदमाश शायर था, एकदम काला कौवा था वो। इत्तेफाक कभी कभी ऐसा होता है कि वो मामला बैठ जाता है। वो एकदम काला कलूटा, बेगम क्या बात है, ट्यूबलाइट, वो मुकद्दर की बात थी। तो एक दिन बाजार से लौट के आया बेचारा, बड़ा परेशान था चिरकीन। बेगम ने चेहरे जेबा उतरा हुआ देखा, अरे शौर्य नामदार खैरियत है? आज क्या बात है, मुस्कुराहट लबों पे नहीं खेल रही है? अरे बेगम क्या बताऊं, एक मिसरा बनाया हूं, उसका दूसरा नहीं बन रहा। कहा क्या बनाया? कहा ज़ाक़ की चोंच में अंगूर, खुदा की कुदरत। अच्छा पानी वानी तो पीजिए, पिया हुआ पानी वानी। कहा बेगम नहीं, नींद नहीं आ रही, बनाओ बनाओ, कुछ मदद करो। कहा पहले खाना भी खा लिया। खाना खाया। अच्छा बताइए, खाना भी खा लिया। कहा अच्छा बैठ। उसकी औरत बैठ गई आराम से पालती मार करके। तो कहा जरा अपना सरे अकदस हमारे इस जानू पे रखिए। उनने रखा। कहा अब फरमाइए आपने क्या मिसरा बनाया है? ज़ाक़ की चोंच में अंगूर, खुदा की कुदरत। तो बेगम ने कहा बन गया दूसरा मिसरा। कहा क्या? कहा हूर की गोद में लंगूर, खुदा की कुदरत। समझ रहे हैं? हमारे सरकार इमाम आजम अबू हनीफा के उस्ताद गिरामी कदर इमाम आमश रज़ी अल्लाह ताला, अल्लाह के रहम से वो भी गिलाफे काबा की तरह काले थे। किस्मत देखिए, बड़ी अच्छी खूबसूरत बीवी मिल गई। पहली रात से जंग शुरू हुई तो 3 बच्चे तक चलती रही। 3 बच्चे पैदा हो गए, तब भी झगड़ा बंद न हुआ। तुम काले काले, मैं गोरी गोरी, रोज जंग। एक दिन बेगम ने कसम खा ली, आज पूरी रात तुझसे बात नहीं करूंगी मैं। तो पता नहीं किस गुस्से में हजरत भी थे मुहद्दिस साहब, कर आज रात में तूने बात न करी तो तेरे को 3 तलाक। अच्छा कमाल ये है कि आज भी लोग क्या है, सबको फटाफट जल्दी 3 तलाक याद आती है जरा। हाँ
जब 3 बोल देंगे तो जब उसकी प्रक्रिया जब समझ में आती तो अरे मुफ्ती साहब मैंने यूं नहीं कहा था, मैंने यूं कहा था, अरे गुस्से में दे दिया। हमने कहा बेटे कोई खुशी में तलाक देता है? बता मुझे किसी ऐसे बंदे को एक सिंपल में लेके आ जा। पहली रात की जो दुल्हन घर में आई है, आज पहली रात है और तू दूल्हा बढ़िया मिठाई बाजार से लाया और कमरे में गया, कहा बेगम माशाल्लाह बात कुछ खत्म खुदा की, ये खाइए मिठाई तुमको 3 तलाक। ऐसा कोई बंदा है? गुस्से ही में तलाक दी जाती है भाई साहब। मगर ये ध्यान रखना, गोली चलाने लग जाओ तो एक आध गोली मार दो तो ठीक है यार, इकट्ठे तीनों क्यों मार देते हो कि मरी जाए वो? एक ही में काम होता है तो 303 तीनों उड़ा दिया। तब नहीं यूं नहीं कहा था, ऐसा कहा था। गुस्से में सिर्फ तलाक ही याद आती है, गंदगी क्यों नहीं खा लेते हो? मेरे मुस्तफा फरमाते इन्ना अबग़ज़ल्लाहिल हलाल तलाक, अल्लाह के नजदीक हलाल चीजों में से सबसे नापसंदीदा चीज तलाक है। और रिजाल क़व्वामून अला निसा, मर्द औरतों पे हाकिम है। और हाकिमो तुम पगलाया मत करो, हाकिम पागल नहीं होता है। अगर कुछ टुन्न पुन्न हो जाए ना घर में तो अल्लाह के नबी फरमाते ओ मर्दो तुम फट से घर से बाहर निकल जाओ जब तक ये आग ठंडी पड़ जाएगी। जब ठंडी हो जाए फिर आ जाना। तो अर्ज कर रहा था कि 3 लड़के हो गए, कसम खा ली उनने कि आज तो बात नहीं करेंगे। और हजरत भी जलाल में थे, फरमाया अगर आज रात तूने बात ना करी ना तो तेरे को 3 तलाक। कह तो दिया हजरत ने। फिर ये ध्यान यार ये बड़ी जिद्दी है, अरे सुबह होते ही निकाह से निकल जाएगी ये तो। अरे गजब किया, बड़ी जिद्दी औरत है, मानेगी नहीं, बात नहीं करेगी तो निकाह से निकल, मेरे 3 बच्चों का क्या होगा? भागते भागते इमाम आजम के घर पे आए, शागिर्द के। दरवाजा, नौमान, अरे बेटा नौमान बाहर निकाल। अरे हुजूर सरकार क्या बात है, खैरियत? तो इतनी रात गए थे, तशरीफ लाना हुआ। अरे मुझको याद फरमा लेते। मैं अरे नहीं बेटे जल्दी जल्दी बात तो सुन, मसला सुन। क्या बात है, क्या बात? अरे तुझे पता नहीं तेरी उस्तानी अम्मी कितनी जिद्दी? कहा वो तो है जिद्दी बहुत ज्यादा हजरत। क्या बात है? कहा उसने आज ऐसा कह दिया और मैंने भी ऐसा कह दिया। कहा कोई बात, अरे बोल बेटे बोल, कोई रास्ता निकाल, तुझे पता है ना सुबह ही निकाह से निकल जाएगी, सुबह ही निकल जाएगी, कोई रास्ता निकाल। कहा आप जाइए। अरे नहीं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, पहले कोई रास्ता बता पहले। वो मुहद्दिस थे, उस्ताद थे। ये मुहद्दिस भी थे, मुहक्किक भी थे, मुफस्सिर भी थे, फिक़ह के सबसे बड़े और सबसे पहले आलिम इमाम आजम। हमने यूं ही उनको इमाम आजम नहीं माना। कहा अच्छा ठीक है। मस्जिद के मुअज्जिन को बुलाया, कहा इधर आओ भाई मुअज्जिन साहब। कहा क्या हुक्म सरकार? कहा देखो आज सुबह फजर की अजान वक्त शुरू होने से 1 घंटा पहले लगानी तुम्हारे को। लगा देंगे हजरत? लगा देंगे। मुअज्जिन गया, कहा हजरत आप जाइए घर। जाने लगे। कहा बेटे नौमान, अरे उसको बता देना वो सो ना जाए, मुअज्जिन सो ना जाए, जगा देना उसको। कहा हजरत आप जाए तो सही। गए। अभी अपने कमरे में लेटे हुए थे, रात भर दुआ मांगते रहे, या अल्लाह मुअज्जिन जागता रहे, या अल्लाह मुअज्जिन जागता रहे, या अल्लाह। और वो सामने वाले कमरे में बेगम, या अल्लाह जल्दी सुबह हो, या अल्लाह जल्दी सुबह हो, या अल्लाह जल्दी। जैसे ही 1 घंटा पहले उनने अजान टिकाई ना, अपने घर से निकली कमरे से बेगम उनकी, और दरवाजे पे शौहर के पई, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं तेरे निकाह से निकल गई। हजरत खड़े हुए, अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटा पहले अजान लगवा दी। कहां जाएगी तू? कहां जाएगी? शादी हो जाती है, अगर 1 साल किसी के बच्चे नहीं हुए ना तो पूरा मोहल्ला तौबा अल्लाह तौबा अल्लाह तौबा, जाने किसमें कमी है, लड़के में कमी है कि लड़की। जीना दुश्वार कर देती है ये अल्लाह की बंदियां। बेचारा थक हार करके दोनों लाइन में रहे, ये जांच वो जांच, ये जांच वो जांच, अरे जांच पे जांच, हजारों लाखों जांच में चले गए, कुछ ही नहीं हुआ। फिर सुनने में फलाने बाबा की तावीज बहुत चलती है। अब चले दोनों बेचारे वहां, बाबा हजरत 1 साल 1.5 साल हो गए ना, और अब तक कोई औलाद नहीं है, तो कोई तावीज दे दीजिए। बड़ी चमक रही कुछ लोगों की। ऐसे ऐसे बंगले देखे ना मोविजिन के, पूछो मत यार। हाँ कहा बिल्कुल इंशाअल्लाह
परफेक्ट इलाज हमारे यहां होता है, रूहानी इलाज। क्या लगेगा? बंदर का नाखून, शेर के सीने का बाल, और हिरण का मुश्क, और फला का। हजरत कहाँ मिलता है? कहा सब मिलता है। कहा हजरत मंगा दीजिए। आप कितना लगा? 10,000 रुपए का रख दो। ले लिया, ऐसा बनाया, काला पीला किया। नौचंदी जुमरात को आना, जिंदा मछली लेके आना, काला कपड़ा, काला धागा लाना, उसमें लिख पढ़ करके पहले से रखे होते हैं। कहा उसके मुंह में रखा, काले धागे से बांधा, कपड़ा लपेटा। कहा जाओ कब्रिस्तान में पुरानी कब्र खोदना एक हाथ, और चुपके से दफना देना इस मछली को। पीछे पलट के मत देखना। उसका बाप नहीं देखेगा, इतना बाउंड कर दिया ना। हाँ, कांपता कांपता था, अब इंतजार कर, या अल्लाह आप देखे, या अल्लाह आप कुछ हो। फिर कुछ नहीं होता है। अच्छा, अल्लाह अल्लाह करते रब की नवाजिश करम हुई, करम की नवाजिश हुई, बरसात हुई, तो कुछ उम्मीद लगी। ताबीज से नहीं, अल्लाह के करम से। अब कहें या अल्लाह लड़का होना चाहिए, या अल्लाह लड़का होना चाहिए। तो लड़की ने तुम्हारी कब्र खोदी है। लड़की को नहीं होना चाहिए। अगर 4 लड़कियां लगातार हो गई तो खैरियत नहीं। का कम वक्त कहां से आई, इसकी लड़की लड़की होती। अरे कोई वो लड़की की फैक्ट्री है क्या वो? अल्लाह से पूछो ना यार। रब फरमाता यह बोले मैं यशाओ इनासा व यह बोले मैं यशाओ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा व यजअलु मन यशाओ अक़ीमा। अल्लाह जिसे चाहता लड़का देता, जिसे चाहता लड़की देता, जिसे चाहता दोनों देता, जिसे चाहता बांझ कर देता। हमने देखा है कोई अरबपति है ना, बंबई लंदन बर्तानिया कर लिया इलाज, कुछ नहीं हुआ। जिसके पास घर में खाने के नहीं ना, चड्डी मिली तो बनियाइन नहीं, बनियाइन मिली तो चड्डी नहीं, रोटी मिली तो चटनी नहीं। हम दो, हमारे गुड्डू पिंकू चिंकी मिंकी चे चे पे पे, हाँ, रोते रोते नाक बह रही, माँ को फुर्सत नहीं पहुंचने की। सब जिंदा है माशाल्लाह। अल्लाह की शान करीमी है। नमाजें पढ़िए, अच्छे काम कीजिए, मुदर्रिसीन का, इमाम का, मुअज्जिन का ख्याल रखें, उलमा का एहतराम करें, मदारिस को जिंदा कीजिए, जिंदा। अपने स्कूल खोलिए, फजूल खर्चियां बंद कीजिए, अपने कॉलेज खोलिए, सिस्टमेटिक ढंग से अपने बच्चों को पढ़ाइए। गैरों के यहाँ उनके स्कूल में आपके बच्चे बच्चियां जाते हैं, शिरकिया अल्फाज उन्हें पढ़ाए जाते हैं, हाथ जुड़वाया जाता है कि ये ऊपर से छत से मिठाई चॉकलेट गिराई जाती है बच्चों से। कहा तुम आंखें मूंद लो बच्चे, अभी देखो ईसा मसीह को याद करो ना, तो अभी तुम्हारे मन पसंद चॉकलेट गिरेगी। उनका आदमी सेट रहता वहां पर, वो झट जैसे ही आंख मूंद के ईसा मसीह को याद करते हैं ना बच्चे, इसमें हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, सारे बैठे होते हैं। ईसा मसीह ईसा मसीह ईसा मसीह, जब तक चॉकलेट गिरी, जिंदाबाद, मजा आ गया, हमारी मनपसंद चॉकलेट दे दी। बचपन से जिन बच्चों के दिलों पर बद एतकादी, बेहयाई, बेशर्मी, इस्लाम बरगश्तगी की तहरीर लिखी जाएगी, वो बच्चे आगे चल करके या तो सलमान रुश्दी बनेंगे या तस्लीमा नसरीन बनेंगी। ये फैसला आप पर डिपेंड है, अपने बच्चों को और बच्चियों को क्या बनाना चाहते हैं। थोड़ी सी कड़वी दवा मैंने दे दी है, शक्कर मिला के पी लीजिएगा इसे, ठीक है ना। हर शख्स सोते वक्त अपने गुनाहों को शुमार करके सोए, सोने वाले रब को सजदा करके सो। क्या खबर उठे ना उठे सुबह को, सुबह कहीं ऐसा ना हो महल्ले का मुअज्जिन पुकारे अजान के बाद, बड़े अफसोस के साथ खबर दी जा रही है फलां इब्ने फलां का आज रात अचानक ट्रांसफर हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहीं ऐसा ना हो कि वो आप हों या हम हों। ये सोच के डॉक्टर इकबाल कहते हैं चूं मी गोयम मुसलमानम बलरजम के दानम मुश्किलाते लाए लारा। जब मैं कहता हूं मैं मुसलमान हूं ना, तो मेरा जिस्म कांपने लगता है। मुझे पता है मुसलमान बनने के बाद क्या जिम्मेदारी बनती मुसलमान की। अपने इस्लाम को बदनाम मत करो। इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है, बहुत प्यारा मजहब है, फॉलो कीजिए इसे। दुनिया हमें देख के मुसलमान बनी थी, और आज मुसलमान बनना चाहती है ना तो देख के भाग जाती है, ये मुसलमान, इनसे अच्छे तो हम ही हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप दोस्तों का शुक्रिया कि इतनी देर तक आप यहाँ बैठे रहे
और मैं भी अपनी लंबी टोपी के चक्कर में देर तक सुनाता रहा आपको। जितनी सुना दी है अल्लाह हमें और आपको अमल करने की तौफीक बख्शे। और मेहरबानी करके फिर चलते चलते कहूंगा, नमाज पढ़िए। नमाज आप पर फर्ज है। जिस पे फर्ज है वो जुम्मा नहीं पढ़ता। जिन मर्दूदों पे फर्ज ही नहीं वो पढ़ाते भी हैं, पढ़ते भी फिर रहे हैं पूरी दुनिया में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।